गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की परम कृपा अनुग्रह से आज पुनः हम आप सब श्रवण करेंगे गुरुदेव की परम पवित्र चरित्रों को, और सुतीक्षण महाराज जी की जो चरित्र है उसको श्रवण करेंगे। आइए दो बार भगवत नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री संकट मोचन हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सभी श्रोतागण की, सभी दर्शक वृंद की जय। जय श्री राधे श्याम। आप सबकी उपस्थिति में पावन चरित्रों को, भगवान की और गुरुदेव की महिमा को वर्णन करेंगे कि प्रयास आप सबको अभिवादन करते हुए एक छोटी सी निवेदन, आप सब कृपा करके हमारी उत्साह बढ़ाने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर थोड़ा करिए और हमारा साथ देने की निवेदन। आइए दो बार भगवान की कथा परम पवित्र को श्रवण करेंगे। तो प्रिय दर्शक वृंद श्रोतागण, भगवान को और गुरुदेव भगवान को कैसे पाया जाता है और गुरु जी के पास कैसे जाना चाहिए, गुरुदेव भगवान कब हम स्वीकार करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी गुरु की महिमा बहुत जबरदस्त मतलब वर्णन किए। अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार गुरु की महिमा संतों के मुख से अनेक भांति, परंतु अपने इस दास ने जितना हो सके उतना गाने की प्रयास करेगा। तो गुरु जी की चरित्र कोई छोटी मोटी चरित्र नहीं है। ये समग्र सृष्टि को कागज बना लो और समस्त वृक्षों को कलम बना लो, फिर भी हरिचरित्र और गुरु चरित्र, संत चरित्र, भक्त चरित्र कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। ये केवल विराम विश्राम ही हो सकता। परंतु हमारे जीवन में मानव जीवन मिला तो गुरु अवश्य होना चाहिए, मार्गदर्शक अवश्य होना चाहिए, नहीं तो हमारी जीवन व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थ कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए इस बात को गांठ बांधकर सभी सनातनी भाइयों से, बहनों से, युवाओं से निवेदन है कि अवश्य जीवन को वैष्णवमय बनाइए और हरि की क्षण भर के लिए भी भक्ति, गुरु की भक्ति अवश्य करिए। संतों की सेवा, गौ की सेवा, शास्त्र के अध्ययन और धर्म का रक्षा के लिए कुछ न कुछ आप सबका भी दायित्व बनता है। आने वाले पीढ़ियों की शिक्षा के लिए और अपने बच्चों को, अपने संतानों को नित्य नमस्कार प्रणाम और गुरुजनों का कैसे सत्कार, कैसे आदर, कैसे शिष्टाचार दिया जाए, इसका अनुपालन कैसे हो, सभी गृहस्थ जन, सदगृहस्थ जनों से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब गुरु जी के पास जाओ तो कैसे जाओ, बोले बड़ा धनाढ्य बूट सूट टाई फाई और फॉर्चूनर लेकर
बड़े बड़े विशाल गाड़ी घोड़े लेकर दिखावा के लिए पहुंच जाओ, ये गुरु नहीं है। उसको नहीं गुरु कहते हैं, उसको गुरु भक्ति नहीं कहा जाता। बोले कैसे जाना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं एक पंक्ति, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। जैसे बच्चा, बालक माँ बाप के पास लाचार, असमर्थता, अयोग्यता को दर्शाते हुए बार बार रोता है, बार बार कहता है, मांगता है, उसी प्रकार गुरु के पास भी शिशु बन के जाइए और गुरुजनों का आदर करना सीखिए। और गुरु को ज्ञानी, श्रेष्ठ, तपस्वी, अरे पहले परख लो। अगर तुम्हें ना हो तो आउटसाइड में रहकर आप उसको परख सकते हैं, गुरु का क्वालिटी है या नहीं। परंतु उनके सामने जब जाओ और शिष्य बनने की इच्छा शक्ति रखते हो, ये नहीं कि बड़े बड़े मोबाइल, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े स्टेटस लेकर, अरे इनके पास तो तुच्छ है सारे समग्र सृष्टि के, क्योंकि ये जो संसारिक वस्तुएं हैं आप में हैं। और आप जब गुरु के सामने साष्टांग प्रणिपात हो जाएंगे तो आप अपने आप को जब समर्पित कर देते हो तो आपके पीछे जो है गाड़ी, घोड़े, बंगले, जो ऐश्वर्य, धन है, ये सब जो आपसे है ना। और जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हो तो फिर ये तुच्छ वस्तु दिखावा किस लिए? इसलिए बालक बन के जाओ। अगर गुरुओं की कृपा पानी है, संतों की कृपा पानी है, ये नहीं कि अहंकार से भरा हुआ, और गुरु जी तो कुछ नहीं जानते, अरे गुरु जी को तो ज्ञान नहीं है, अरे गुरु जी तो समय बदल गया, गुरु जी नहीं बदले। कुछ इस प्रकार के मानसिकता और इस प्रकार के मानसिक रोगी हैं जो एक व्याधि बस लोग मरही, ए विधि व्याधि असाधी। इस व्याधि, इस प्रकार गुरुजनों के साथ, संतों के साथ दुर्व्यवहार, कुतर्क करने वाले का और इस मानसिक रोगी का कोई उपचार नहीं है। ये अगर है तो एकमात्र स्वयं की विचार और अहंकार हीन हो तभी जाके संभव है, नहीं तो अन्यथा कदाचित थोड़ी देर के लिए आप धनाढ्य बन सकते हैं, गाड़ी वाले, घोड़े वाले बन सकते हैं, परंतु आपके जीवन में शांति, सुख और सदगति और सदाचार, गृह में शांति नहीं होगा। ये वस्तुएं जरूर होगा, परंतु आपकी मन में, घर में जहां जाओ अशांत और एक विक्षिप्त वातावरण आपको प्राप्त होगा। इनके प्रति अगर इस तरह मानसिकता लेकर जाते हो, बड़े बन के छाती फुलाकर और बार बार गोल्ड की और अंगूठी लगाकर, ये क्या है? अहंकार को प्रदर्शित करता है। और गुरु के पास बोले झुक कर बालक बन के जाना चाहिए। और गुरु आज्ञा गरियसी, इनकी आज्ञा को पालन करो, इनके अनुभव को ग्रहण करने की, इनके अनुभवों को लेने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु कुछ लोगों को ये बात सुहाता नहीं, क्योंकि जिनके जीवन में विकार और उस प्रकार की कुसंगति की पढ़ाई, अरे देखिए प्रेमानंद जी महाराज को देखिए, उनके पास बड़े बड़े इंजीनियर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फ्रांस में पढ़ने वाले, मिलिट्री में नौकरी करने वाले, बड़े बड़े पदों से नौकरियों को छोड़कर अभिमान शून्य होकर बालक बन के आए। ये वास्तविक
हिंदू धर्म और सनातन धर्म को ग्रहण करने का, गुरु बनाने का तरीका है। तो आज श्री सुतीक्षण जी महाराज विचित्र दशा और मार्ग में भगवान से हृदय में चतुर्भुज देख के व्याकुल होकर मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणिवर जैसे। जब सुतीक्षण महाराज जी उस परम गुरु परमात्मा परमेश्वर परमपिता श्री राम रघुनाथ जी को हृदय में बिना देखे व्याकुल हो गए और चतुर्भुज देखने लगे, अर्थात इससे प्रतीत होता है कि जीवन में कितना भी वैभव मिल जाए, गुरु और भगवान के सामने स्वधर्म में निधनम श्रेय पराधर्म भयावह, अपने धर्म में कितना भी कुछ भी हो, परंतु अपने धर्म में निष्ठ होना और अपने धर्म में ही निधन हो जाना वीर गति को प्रदान करता है। क्या हमारे शास्त्र और हमारे आचार्य लोग क्या झूठ कहें, परंतु हमारी उस दृढ़ विश्वास नहीं है। टुंचू पुंचू कामनाओं के चक्कर में हम अपने ही पैर में हमारी कुल्हाड़ी मार देते हैं और फिसल के गिरते हैं। आज सुतीक्षण महाराज जी एकनिष्ठ और दृढ़ता दिखाते हुए उस चतुर्भुज स्वरूप का परित्याग करके तुरंत आंख खोले, और आंख खोले तो बोले विकल कैसे होना चाहिए गुरु के प्रति और भगवान के प्रति। बोले जैसे किसी लोभी व्यक्ति का धन चोरी हो जाए और वो किस प्रकार तड़पता है, और किसी मणिधर नाग का सर्प का मणि चोरी हो जाए तो वो छटपटाते हुए प्राण को त्याग देता है। उसी प्रकार गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति अपने जीवन को जब समर्पित कर देंगे तो हमारी जीवन नहीं रह जाएगा, दुर्लभ जीवन हो जाएगा, मानव जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। क्या आप सब दर्शक वृंद और श्रोतागण ये कभी सोचे कि खाली खाए और सोए और मरे, हाय दया, हाय माया, हाय पैसा, हाय बच्चा, हाय बच्ची करके, अरे इसी के लिए जीवन नहीं मिला था। सुतीक्षण महाराज के जीवन में देखिए कितना व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर उस जो विपरीत गति को त्याग कर अपनी इष्ट को पाने के लिए, उसी प्रकार हम भी अगर प्रत्येक मानव, प्रत्येक सनातनी अगर भगवत प्राप्ति और अपनी मनुष्य जीवन को मानवता को प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए अगर उत्कृष्ट और व्याकुल हो जाए तो फिर ये भारत विश्व गुरु होगा, ये महाभारती जगत जननी और उस वंदे मातरम शब्द सार्थक हो जाएगा। परंतु हम आप सबकी जिम्मेदारी है, मेरी ही नहीं है। इसलिए जागो, एक बार आंख खोलो, हे प्रिय सनातनियों, हे मेरे भारत के सपूतों, हे मेरे भारत माता के दिव्य पुत्रियां, एक बार विचार करो, शास्त्र अध्ययन करो, सत्संग करो, संतों की सेवा, सज्जनों की सेवा, गुरुजनों की आज्ञा। सुतीक्षण जी महाराज आज नेत्र खोल के देखे, क्या दिव्य छठाओं को देखते हुए व्याकुल होके जब आंख खोले, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। आहा, जो व्याकुल हो गए थे, जो परम छटपटाहट हो गए थे। बोले श्री जानकी जीवन रघुनाथ लक्ष्मण लाल जी भगवान की जय। सामने खड़े हैं मेरे प्रभु, उनको जगाने के लिए दूसरे स्वरूप दिखाकर और ये टेस्ट कर रहे थे कि ये क्या दूसरे स्वरूप में, दूसरे की वस्तु में प्रलोभित होकर क्या स्वीकार कर लेते हैं।
सुतीक्षण जी का भी अंतिम परीक्षा था, परंतु धन्य है श्री सुतीक्षण जी महाराज। जय हो जय हो जय हो। आंख खोले तो मेरे प्रभु नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजत तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतका। संसार की जो कामुक भावनाओं में बहकर सौंदर्य को देखकर कामुक भावनाओं में बह जाते हैं मेरे प्रभु, उस कामदेव की करोड़ों शतकरोड़ शतकरोड़ कितनी शतकरोड़ से अधिक सौंदर्य, जैसे हम किसी कमल वन में नील वर्ण के दिव्य जलों को देखकर हमारी जीवन हमारे नेत्र एकाग्रत हो जाता है, उसी प्रकार हजार करोड़ सौंदर्य नील वर्ण मेरे प्रभु श्री राम, माँ जानकी गौर वर्ण चंद्रमा, करोड़ों चंद्रमा को दीप्तमान करने वाली माँ जानकी भगवती लक्ष्मण लाल जी महाराज आज्ञाकारी सामने खड़े हैं। धन्य हो गए धन्य हो गए। जय हो जय हो। नाचते कूदते विवल होकर प्रभु के सामने इतना विभोर हो गए, बोले शुद्धि नहरे धड़ाम से साष्टांग हो गए। परे लकुटैवा चरणनी लागी प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। आहा महाराज देखकर इतने विभर हो गए, इतने ही हो गए, शरीर की शुद्धि खो गए और भूमि में ऐसे गिरे जैसे दंड के समान दंडायमान होकर राम जी की माँ भगवती जानकी जी की चरणों में प्रभु कई जन्मों से बिछड़ा हुआ हूँ, यही बड़भागी। अपने को छोटे नहीं और मनुष्य नहीं रह गए और अभी कोई छोटे जीव नहीं रह गए, क्योंकि साक्षात परमात्मा के चरणों को दर्शन कर लिए और उन्हीं चरणों में जो अनेक करोड़ों जन्मों से बिछड़े हुए थे मेरे प्रभु श्री राम और माँ जानकी की कृपा प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मण लाल जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। दंडायमान जैसे किसी जीवनहीन किसी डंडे में जैसे रहता है और उस डंडे को छोड़ दो तो गिर जाते हैं, ऐसे श्री सुतीक्षण जी महाराज अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में गिरकर तुम तुम्हारे अमानत संभालो हरि, तुम तुम्हारे अमानत संभालो हरि। आज तक अपराध की दलदल में फंस कर मैं, आज तक अपराध की दलदल में फंस कर बिछड़ गए थे। हे जनक दुलारी हे भगवती हे श्याम सुंदर हे रघुनाथ, अब तुम तुम्हारी अमानत को संभालो। अब हमारा नहीं रह गया, अब हम में नहीं है, अब हम आपके हैं। अब प्रभु अपना लो मुझे, अब अपना कुछ नहीं बचा, अब मैं निर्जीव हो गया। इसमें तुम प्राण डालो तो प्राण डालो, नहीं तो नहीं। ये है गुरु की आज्ञा का और गुरु की आदेश का, गुरु का ठोकर का फल, जो आज उस परम गुरु जगत गुरु श्री रामभद्र माँ जानकी जी का दर्शन करके श्री सुतीक्षण महाराज की जीवन धन्य और कृतकृत्य हो गया। आज सुतीक्षण महाराज ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि।
आज सुतीक्षण जी महाराज जीव नहीं रह गए, सहज चेतनता को प्राप्त कर गए, क्योंकि गुरु की आज्ञा, गुरु की निष्ठा, गुरु की कही हुई मंत्र पर दृढ़ विश्वास करके तपस्या सफल हो गई, प्रतीक्षा सफल हो गई। आज उस अविनाशी को, आज उस अविनाशी परमात्मा ईश्वर को, जिनका अंश है और अंशी अंश से मिलने मुलाकात हो गई, आज जीवन कृतार्थ हो गई, आज जीवन कृतकृत्य हो गई। और साथ में अकेले नहीं, आहा, इस जगत के पालनहार, भक्तिमती, जगत जननी, जनक नंदिनी, जगत बंदिनी माँ जानकी, आहा, बाप बाप को ही मिले तो क्या मधुरता है, परंतु जहां माँ हो वहां तो माखन भी फैले, रसमलाई भी फैले, जितना उपमा दो। अच्छा, माँ जगत जननी जानकी जी का दर्शन से क्या लाभ है? बोले कि अब कोई क्लेश नहीं जाएगा जीव के सामने। जब माँ भगवती राधा रानी हो, चाहे महालक्ष्मी हो, जनक नंदिनी जानकी हो, ये अगर ठाकुर जी के साथ जुगल सरकार का दर्शन हो जाए तो जीवन जीवन नहीं रहता, जीवन परम पवित्र और परम श्रीयुक्त बन जाता है। उस जीव का कोई क्लेश नहीं रह जाता, क्योंकि माँ जानकी को नहीं जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक शब्दों में, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं, ये संसार की उत्पत्ति और समग्र जीव की समग्र क्लेश को हरण करने वाली माँ भगवती जगत जननी है, दयामयी करुणामयी है। माँ जहां हो, माँ की सिफारिश हो तो पिता मुंह नहीं फेर सकता, पिता अस्वीकार नहीं कर सकता, पिता तिरस्कार नहीं कर सकता। और यहाँ साक्षात जगत जननी भगवती उद्भव स्थिति संहार कारिणी, आदि जीवों की समग्र पीड़ाओं को, क्लेश हारिणी, जीवों की समस्त क्लेशों को हरण करने वाली हरि के साथ उपस्थित हुए। जय हो माँ जानकी मैया की जय, महालक्ष्मी की जय, जुगल सरकार की जय। मानो राम वल्लभाम, सिर्फ राम वल्लभा श्री जानकी जी में ही ये सामर्थ्य है। उनके अनेक रूप है, अनेक नाम है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे जानकी जी श्री जनक नंदिनी, श्री राम वल्लभा, श्री माँ सीता कोई सामान्य नहीं है। समग्र सृष्टि की उद्भव स्थिति प्रलय करने वाली और समग्र जीव की शरणागतों की क्लेशों को हरण करने वाली भगवती जगत जननी सीता माता है। और आज मानो सुतीक्षण महाराज जी की समग्र क्लेशों को हर दिए, समस्त विकारों को हरण कर लिए, समस्त दुर्गुणों को हरण कर लिए, जन्म जन्मांतर के पीड़ाओं को हरण करके आज परम सुख को
और परम पिता से मानो मिला दिए। बोले श्री जानकी मैया की जय। तब भगवान बामंगी जगत जननी को देखे तो माँ जानकी की ओर जब देखे तो माँ जानकी इशारा में कह रही है, अरे क्या खड़े हो हे आर्यपुत्र, क्या खड़े होके देख रहे हो? अरे मेरे होते हुए मेरे पुत्र सुतीक्षण को तुम इस प्रकार पड़ा ही रहने दोगे? इस तरह भूमि में पड़ा ही रहेगा? जो आपकी चरण में पड़ गया, गिर गया, वो क्या कभी खड़ा नहीं हो पाएगा? क्या उसको कभी अपनाओगे नहीं? इस तरह उलाहना देते हुए माँ जानकी जय हो जगत जननी माँ जानकी। आहा, क्या सौभाग्य, क्या छठा है, क्या दिव्य स्वरूप है। ऐसा मुलाकात, ऐसा प्रेम शायद ही किसी तपस्वी को मिलता हो, परंतु भक्ति और भाव से जो जानकी जी का उपासना करते हैं उनकी जीवन में उलाहना ठाकुर जी को सुना रहे, ऐसे पड़ा रहे। तब भगवान बिना विलंब किए माँ जानकी के वचनों को सुनकर भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। भगवान आजानुभुज श्री राम जी तुरंत तत्काल माँ जानकी की उलाहना सुनते ही सुतीक्षण महाराज को अपने दिव्य विशाल आजान बाहों से उठाकर उरलिए लाई, हृदय में लगा। हृदय कमल में, वक्षस्थल में, जहाँ लक्ष्मी जी का वास है, श्रीवत्स चिन्ह है, वहां पर सुतीक्षण जी को मानो आज हृदय में स्थान दे दिए। जय हो मेरे प्रभु, कितने कृपालु, कितने दयालु। जिस हृदय में किस दिन भरत लगे थे, किस दिन निषाद राज ने उन हृदय में सटा था, कितनों ने इस हृदय को पाने के लिए तड़प गए थे, आज मेरे प्रभु सहज ही सुतीक्षण महाराज को कृतार्थ कर दिए। लोग तो लगने के लिए व्याकुल थे और आज भगवान स्वयं व्याकुल होकर माँ जानकी की कृपा करुणा से सुतीक्षण जी को हृदय कमल में विराजमान करा दिए। ये गुरु की आज्ञा, गुरु की ठोकर, यह है गुरु की महिमा। और गुरु जी ने आज भगवान से मुलाकात करा दी। भगवान गुरु की वचनों पर निष्ठा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, इसलिए गुरु की निकली ही वाणी वो मंत्र है जो आपको महान बनाता है। आज रामभद्र जी से मिलाकर सुतीक्षण जी यह साबित कर दिए कि गुरु की तिरस्कार, गुरु की ठोकर, गुरु की तिरस्कार से जीवन परमात्मा से मिला देता है। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री अगस्त्य महामुनि के परम शिष्य आज अगस्त्य जी महाराज के शिष्य कहलाने योग्य श्री सुतीक्षण जी महाराज बन गए। और राम जी और सुतीक्षण जी का दशा क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते। मुनि मिलत सो कृपाला, कनक तरुहि जनु भेट तमाला। जैसे मानो एक निकृष्ट लोहा धातु एक पारस मणि को छू ले तो शरण हो जाता है निकृष्ट से, और अपनी गिरी हुई अकात से बहुगुना बहुमूल्य बन जाता है। उसी प्रकार
आज श्री सुतीक्ष्ण महाराज जी राम जी के हृदय कमल को पाकर और आजान भुज से भगवान उठाकर लगा लिए, तो मानो जैसे एक सामान्य क्षुद्र लता तमाल वृक्ष को स्पर्श कर रहा है, विशाल वृक्ष को स्पर्श कर रहा है, कल्प वृक्ष को स्पर्श कर रहा है, मिल रहा है। और यह दिव्य छटा और मानो साक्षात सुतीक्ष्ण जी कृतकृत्य हो गए कृपालु की कृपा पाकर। तब राम जी उनसे मिल रहे हैं और राम बदनु बिलो की मुनि ठाड़ा, मानो चित्र माजा लिखि काढ़ा। आहा, भगवान की उस जुगल सरकार की स्वरूप को देखते हुए नेत्र में हृदय में रोम रोम में उस छट्टा को उस स्वरूप को धारण किया। तब मुनि हृदय धीर धरि गई पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार। भगवान की चरणों में बार बार जाते हैं, चरण कमल स्पर्श करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे कुटिया में पधारो, टूटी फूटी झोपड़ी में पधारो कह के तीनों जुगल सरकारों को सुतीक्ष्ण जी महाराज ला रहे हैं और लाकर वहाँ पर बहुत प्रकार से पूजन अर्चन वंदन कर रहे हैं। और कही मुनि प्रभु सुनी बीनति मोरी, स्तुति करहूँ कवन विधि तोरी। भगवान मुस्कुराते हुए और श्री सुतीक्ष्ण महाराज जी स्तुति करते हैं और उनको स्तुति करने दीजिए, उनको मिलने दीजिए। भगवान को पाए हैं और गुरु के आश्रम में बाद में ले जाएंगे। तो भगवान और भक्त के मिलन जब हो, कई जन्मों बाद जीव जब परमात्मा को, भगवती जगत जननी को प्राप्त करता है, तो उनको बिछड़ने की, दूरी करने की हम लोग की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर विराम देंगे और उनको मिलने दीजिए। भगवान सदैव हर पतित को, हर असमर्थ को इस तरह मिले और भगवान की कथा में इस प्रकार आप सब हम मिलकर आनंद लेते रहे नित्य प्रतिदिन। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान उनके चरणों में हमें सदैव, हम जैसे भी है पतित कुमार्गी कुकर्मी विधर्मी जो भी है, प्रभु आप अपना लो। हे रामचरितमानस, हे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हे श्री भगवती जगत जननी जनक नंदिनी जगत वंदिनी श्री महालक्ष्मी नारायणी आदिशक्ति माँ भगवती जानकी जी, हमें भी अपने चरणों में, अपने चरण रजों में स्थान दो, कृपा करो, कृपा दृष्टि करो। इस प्रार्थना के साथ आइए विश्राम देते हैं वाणी को। और आप सबसे निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरी उत्साह बढ़ाने के लिए आप सब अवश्य करें। आगे की वीडियो को पाने के लिए इस प्रकार निवेदन, छोटी सी प्रार्थना है, आगे आपकी इच्छा। आइए विराम देते हैं। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम जाई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम जाई विधि रहिए। तुम्हें हो राम नाम नाम सेवा आत्मा, तू अकेले नहीं करे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम जाई विधि रहिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जुगल सरकार की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, सभी दर्शक वृंद की जय, सभी श्रोतागण की जय, सभी सनातनी प्रेमी की जय, भगवत कथा रसिक जन की जय। जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।